कोविड-19 कोरोना वायरस जिसने आज पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और आज लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन है और हमारे भारत में भी देखा जा रहा है कि पहला लॉकडाउन हुआ 21 दिनों का और अब पार्ट 2 जो लॉकडाउन का पार्ट 2 आया है जिसमें 19 दिनों का लॉकडाउन है। और ऐसे में जो गरीब हजरात हैं, जो रोज़ कमाना रोज़ खाना जिन लोगों का होता है, उन लोगों के लिए ये दिन काफ़ी मुश्किलों भरे हैं। और इन दिनों के अंदर यहाँ पर परभनी शहर के अंदर एक नाम जो सब सरे फहरिस्त रहता है, अतीकुर रहमान, जो लोकशाही सेवा संगठन के नाम से जो एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने गरीबों के लिए एक राशन का किट जिसमें 15 से 20 दिन एक छोटी फैमिली का गुजारा हो सके, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 किलो चावल है। जो जिनको अगर चावल चाहिए तो उन्हें एक 10 किलो का चावल का पैकेट दिया जा रहा है। 1 किलो तेल है, यहाँ पर सोया बीज का रिफाइंड ऑयल है और इसमें दालें हैं, मूंग दाल, चना दाल, तुअर दाल और शक्कर है 1 किलो, पत्ती है, हल्दी का पैकेट है, नमक का पैकेट है, मिर्च का पैकेट है, यहाँ तक के मसाले का पैकेट भी रखा गया है। और यहाँ पर एक आटे का रेडीमेड आटे का पैकेट भी है जो अभी ले जाकर आप इसे तुरंत पकाकर खा सकते हैं। इतना इंतज़ाम यहाँ पर लोकशाही सेवा संगठन जो संस्था है उनकी जानिब से, अतीकुर रहमान साहब जो संस्थापक अध्यक्ष है, उनकी जानिब से परभनी शहर के अंदर सर्वे करके बाज़ाब्ता लोगों के घरों तक जाकर उनकी जो परिस्थिति है उसे देखकर उन लोगों के घर तक पहुँचाया जा रहा है। और किसी भी तरीके की कोई भी फ़ोटो वीडियो नहीं निकाला जा रहा है ताकि लोग जो गैरत के चलते, इज़्ज़त के डर से लोग मांगने से जो शर्माते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनको उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब है जो लोकशाही सेवा संगठन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो चलाते हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानते हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपका ये जो लोकशाही सेवा संगठन जो चैरिटेबल ट्रस्ट आप चलाते हैं, जिसके आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, कितने सालों से ये आपका सेवा जो है ये चल रही है और जो समाजी खिदमत है आपकी, और ख़ास तौर पे जो ये कर्फ्यू का जो पीरियड है, इतना बड़ा कर्फ्यू शायद ही आपने कभी सुना होगा कि लगभग पहले 21 दिन, फिर 19 दिन और आगे भी बता नहीं सकते कब तक चलेगा। तो आप किस तरीके से लोगों को ये आप वाटअप कर रहे हैं, सर्वे कैसे किया जा रहा है? क्योंकि देना बड़ी बात नहीं है, उन लोगों को देना जो मुस्तहिक है, जो गरीब है, वाकई में जिनको ज़रूरत है, आज ऐसे लोगों की तलाश करके उनके घर तक आप ख़ुद पहुँचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहेंगे अतीकुर रहमान साहब? लोकशाही सेवा संगठन के जानिब से पिछले कई सालों से हम ये काम कर रहे हैं। जब भी समाज के अंदर, ज़िले के अंदर, राज्य के अंदर या देश के अंदर कोई संकट आता है, तो हम जिस इलाके में रहते हैं, जिस खित्ते में रहते हैं, परभनी शहर में, तो जहाँ तक परभनी शहर का सवाल है, हम जिस जगह पर रहते हैं हम वहाँ अच्छा काम कर सकते हैं। हम लोगों को जानते हैं कि कौन मज़दूर है, कौन गरीब है, जिनका पेट रोज़मर्रा की हाथ पे जिनकी रोज़ी रोटी है। क्योंकि लोकशाही सेवा संगठन चलाने के अलावा, अपना सियासी काम करने के अलावा, मैं व्यवसाय से एक बेसिकली सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो मेरे संपर्क में बहुत सारे लेबर, मिस्त्री, इनके घरों की परिस्थिति मेरे को अच्छे से मालूम रहती है कि इनको हफ्ता भर अगर पेमेंट नहीं मिला तो इनके घरों में चूल्हा नहीं जलता। और आज तकरीबन 1 महीने का अरसा बीत गया, लॉकडाउन के वजह से ये लोग बेरोज़गार हो गए। तो इनकी हकीकत मेरे पास है, इनके रजिस्टर बाज़ाब्ता नोंद मेरे पास है कि ये इनके घरों की परिस्थिति कैसी है। इसलिए मैं ये समझा कि अच्छे से अगर अपन काम करना है और अच्छे से कार्य करना है तो ऐसे गरीब मज़दूरों के घरों को जाके उनके घर की हालत आज की कंडीशन में क्या है, क्या उनको इसके पहले किसी ने किट दिया, या उनके घर में 2 किट आ गए, या फिर बहुत दिनों से किट नहीं आया, या उनको कुछ मिला ही नहीं, या फिर उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढ के हम उनको पूछ रहे कि आपको कोई अगर किट दिया होगा तो हमसे मतलब, हमें किसी और ज़रूरतमंद को देने दो। लेकिन जिनके पास कुछ ही नहीं पहुंचा उनको हम बजाते खुद जाकर देखकर, जिसके पास पूरा किट नहीं है उसको किट दे रहे, जिसके पास किट है मगर चावल नहीं है उसको चावल दे रहे, जिसके पास चावल है आटा नहीं है तो उसको सिर्फ आटा ही दिया जा रहा। इस तरीके से हम थोड़ा बारीकी से काम कर रहे। हमारा मतलब बारीकी से काम करने का ये है कि कलेक्टर ऑफिस और ज़िला प्रशासन के द्वारा जो एनजीओ का ग्रुप चलाया जा रहा, उस एनजीओ के ग्रुप में ज़िले के प्रशासकीय अधिकारी और पूरे एनजीओ के ग्रुप उसके अंदर लोग हैं। अगर किसी एनजीओ के ग्रुप में से ऐसा सूचना आती है कि फलाने जगह इतने लोग बैठे हुए हैं और उनको खाना नहीं है, उनको खिचड़ी नहीं है, अभी आज ही दोपहर में
कलेक्टर ऑफिस के एनजीओ ग्रुप से एक ऐसा मुझे न्यूरो पढ़ने को मिला कि जमजम कॉलोनी में 15 लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो लॉकडाउन के चलते घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अगर उनको पहुंचाना है तो घर तक ही जाना पड़ेगा। मैं खुद 2 व्हीलर लेके निकला, उसमें पूरा 2 व्हीलर पे पूरा सामान डाल के निकला और उनकी लिस्ट के हिसाब से उनके घर में घर की हालत देखकर ही उनको दिया। ऐसा अंधाधुन हम किसी को भी नहीं, हम आहिस्ता से काम कर रहे, लेकिन अंधाधुन किसी को भी भीड़ लगा के हम वाटअप नहीं कर रहे। हम बजाते खुद घर पे जा रहे, उनकी परिस्थिति देख रहे, उनका नाम ले रहे, उनका लिस्ट बना रहे और उसके हिसाब से ही उनको दे रहे। पहले हमारे लोग, मेरे कुछ कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, मेरे सहकारी सर्वे कर रहे जाके कि ये मुस्तहक है, इसको देना चाहिए, उसका नाम ले रहे। उतने ही लोगों की लिस्ट बना रही है, 10 लोग ये एरिया में है और उतने ही पैकेट ले जाके उन तक पहुंचा रहे। इस तरीके से बेसिक काम करने का हमारा एक तरीका है कि तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको भीड़ लगा के फ़ोटो निकाल के ज़्यादा हम कितने बड़े सामाजिक कार्य कर रहे हैं इतना बताने की अल्लाह के करम से मुझे अभी तक तो कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रहमान साहब, क्या कहेंगे आप, जो जैसा कि प्रशासन जिस तरीके से गाइडलाइन दे रहा है, आप उस गाइडलाइन को फॉलो करके जिन जिन गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, बेवा, यतीम, बेसहारा, रोड पर रहने वाले ऐसे लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक आप खुद पहुंच रहे हैं और प्रशासन की भी आपको मदद मिल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये जो कोरोना का जो 1 महीने से लॉकडाउन है, मैं तो महाराष्ट्र की बात करूँगा, महाराष्ट्र के अनेक ज़िले बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन बहुत दिनों के बाद परभनी ज़िले को एक ऐसा तजुर्बेकार कलेक्टर मोड़ीकर साहब के द्वारा यहाँ पर मिला। इतना तजुर्बेकार और इतना मेहनती कलेक्टर शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं की, ज़िले के पूरे सीमाएं बंद कर दी, ताल्लुक़ों की सीमाएं बंद कर दी और प्रशासन को इतना चुस्त किया कि आज परभनी एक अपवाद के अलावा हम ग्रीन जोन में है और इंशाल्लाह हम ग्रीन जोन में ही रहेंगे। उसी तरह कलेक्टर साहब के साथ कंधे को कंधा लगा के ज़िले का पूरा प्रशासन, तहसीलदार कड़ावकर साहब परभनी के और ज़िले के पुलिस प्रमुख कृष्णकांत उपाध्याय साहब ने जो पुलिस का चुस्त बंदोबस्त यहाँ पे रखा कि किसी को भी रोड पे फिरने की आज़ादी नहीं दे रही। और मैं ये बात मानता हूँ, पुलिस अगर सख्ती जितनी ज़्यादा करेंगी उतना हम ग्रीन जोन में रहेंगे, क्यों तो ये जनरल पब्लिक है, जनरल लोग है, मोहब्बत की भाषा कुछ लोग नहीं समझते, इसलिए पुलिस जितनी सख्ती करेगी उतना ही बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का और महानगर पालिका के प्रशासन का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि और महानगर पालिका के कमिश्नर CS इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतना मुस्तैदी से काम किया और इनके मुस्तैदी को देखते हुए पब्लिक भी परभनी की इनको पूरा साथ दे रही है। मैं परभनी शहर के और ज़िले के तमाम वासियों से ये दर्दमंदाना अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि घरों में ही रहे। पहली बार ऐसा होगा, हालात पैदा हो गए कि कोई जंग अगर जीतना है तो घर से बाहर निकलना पड़ता, लेकिन ये जंग जीतने के लिए घरों में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन का निर्देशों का पालन करें, पुलिस प्रशासन का सम्मान करें, पुलिस प्रशासन से कोई हुज्जत घालने की कोशिश ना करें, क्यों तो पुलिस प्रशासन वो भी अपने ही भाई है, उनके भी घर पे उनके बाल बच्चे हैं। वो तमाम चीज़ें छोड़ के पुलिस प्रशासन और आरोग्य प्रशासन के लोग इतना काम कर रहे हैं, आप उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ हुज्जत मत घालिए, उनका उलट स्वागत कीजिए आप। और राज्य की सरकार उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, एक नौजवान आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र ने पहली बार देखा है, बहुत ही ताकत से काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर ये लोगों से अपील करता हूं कि आप घरों में रहिए। और चूँकि 5 दिन के बाद रमज़ान का महीना चालू होने वाला है, बरकतों का महीना है, दुआओं का महीना है, मेरी सबसे गुजारिश है कि इस बीमारी को भगाने के लिए आप दुआएं कीजिए, घर में रहिए, इबादत कीजिए और इसी के ज़ोर पर हम कोरोना को भगाएंगे। खुदा हाफिज़।
तो ये थे अतीकुर रहमान साहब, जो लोकशाही सेवा संगठन, जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं और आज पूरे परभनी शहर के अंदर अगर हम देखा जाए तो ऐसे गरीबों को मदद कर रहे हैं जो मुस्तहिक है, जो आज वाकई में आज ऐसे लोगों को ज़रूरत है, जिनके घरों में अनाज नहीं है, राशन पानी नहीं है और कारोबार भी बंद है, जिनका रोज़ कमाना और रोज़ खाना होता है। ऐसे लोगों को अतीकुर रहमान साहब खुद अपने हाथों से जाकर उनके घर पर किट पहुंचा रहे हैं। चावल है, आटा है, जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ों को उनके घरों तक ये पहुंचा रहे हैं और ये वाकई काबिल तारीफ़ काम यहाँ पर हो रहा है। और अतीकुर रहमान साहब ने लोगों से ये अपील की है कि वो घरों में रहें। जो 3 मई तक का जो लॉकडाउन है पार्ट 2, उसमें घरों में रहें, इत्मीनान से घरों में इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें कि ये आफत जो कोरोना वायरस यहाँ पर आया है, उससे अल्लाह हमें जल्द से जल्द छुटकारा दे दे। और ये रमज़ान के दिन भी आ रहे हैं कल 24 तारीख से, तो उसमें भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करें, तो ही ये आफत से हम बच सकते हैं। और यहाँ पर लोगों से ये अपील की जा रही है, जो अहले खैर हजरात है, अतीकुर रहमान साहब ने उनसे भी ये अपील की है कि उनसे जितना हो सके अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने महल्ले, अपने वार्ड में जितने भी गरीब लोग हैं, ख्याल उनका रखें ताकि कोई भी गरीब भूखा ना सोने पाए। परभनी आज तक के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी। परभनी आज तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभनी आज तक। आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील